नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम करण 9 में हिंदी का चौथा चैप्टर कर्ण का जीवन दर्शन को आज हम देखेंगे। जिनके लेखक है जिनके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर और चैप्टर का नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म ईस्वी सन 1908 में हुआ था और उनका निधन ईस्वी सन 1974 में हुआ था। यानी कि अब इनका थोड़ा परिचय जान लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि में से माने जाते हैं। उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर और उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। वो एक किसान परिवार में हुआ था। उनका जन्म भी एक किसान परिवार में, जो कृषि करते हैं उनको किसान नाम बोलते हैं, वो किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर में किया और बाद में उनको जो उच्च शिक्षा के पढ़ने के लिए उन्होंने पटना नगरी गए थे और वहाँ पर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक किया था और वो उपाधि प्राप्त करके उन्होंने कुछ समय के लिए उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वो दिनकर जी सीतामढ़ी, जो बिहार में सीतामढ़ी नामक का जो कोई गांव है वहाँ वो सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर नगर में वो कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। वो भागलपुर विश्वविद्यालय, जो भागलपुर में आई हुई विश्वविद्यालय, वहाँ के वो कुलपति भी रह चुके हैं और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के समिति के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी एक विशेषता है, जो काव्य उन्होंने लिखा है, जो गद्य लिखा है, जो खंड काव्य लिखा है, उनकी एक विशेषता है दिनकर जी की। वो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अपने भारत देश के प्रति और जागरूकता, यानी कि अपने भारत देश के प्रति जागरूकता और तत्कालीन घटनाओं बनती है, वो तत्कालीन घटनाओं और विषमताओं का खुलकर यहाँ चित्रण किया है। उन्होंने अपने खंड काव्य में यहाँ जो उन्होंने रचना की है उनमें उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी वाणी में बहुत शक्ति है क्योंकि उन्होंने जो रचनाएं की है उसमें भारत देश के प्रति जागरूकता भी दिख रही है और तत्कालीन घटनाओं का खुलकर उन्होंने चित्रण भी किया है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और इससे मुक्ति का संघर्ष भी है। उनके जो काव्य है उनमें शोषित और पीड़ित वर्ग है उनकी व्यथा और मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति कैसे मिले और ऐसे जो संघर्ष कर रहे हैं मुक्ति के लिए, उनका संघर्ष भी उनके काव्यों में, उनकी कविता में दिख रहा है। अब उनकी रचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उन्होंने कौन कौन से रचना की है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। ये उनकी काव्य कृतियों का नाम है। उसमें पहला नाम आता है उर्वशी, दूसरा नाम आता है रश्मिरथी, इसके बाद रेणुका, ओंकार, रसवंती
और कुरुक्षेत्र ऐसे उनकी जो उन्होंने काव्य कृतियां लिखी है उनका ये नाम है। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनको ये जो उर्वशी नाम की जो उनकी पहली रचना है वो उनको जब उन्होंने ये रचना की तब उन्होंने उनको सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किया था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है। उनके एक संस्कृति के 4 अध्याय है, उनका एक नाम है जो उन्होंने चिंतन ग्रंथ लिखा है। उनका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय उनके चिंतन ग्रंथ का एक नाम है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जब उन्होंने ये संस्कृति के 4 अध्याय इनका चिंतन नाम का जो ग्रंथ लिखा था, उनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अर्धनारीश्वर ये उनकी गद्य की रचना है। अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर और ये सब उनकी प्रमुख गद्य रचना है। जो गद्य लिखा है उन्होंने वो ऐसा है, 2 है, यानी कि अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर ऐसे 2 उनके प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। उनकी जो अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर आदि उनकी जो प्रमुख गद्य रचना है उनमें उनका कृतित्व और गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से वो विपुल है, ऐसा यहाँ बताएगा। हम आगे देखते हैं वो देखते हैं आगे। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी का करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। ये जो काव्य है वो खंड काव्य है, जो कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण के बारे में हम सब जानते हैं। वो एक महाभारत के युद्ध में हमने देखा है कर्ण को, इसलिए हम उनको जानते हैं। जो था पांडवों का ही भाई, लेकिन पांडवों के खिलाफ उन्होंने दुर्योधन के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र में ये महाभारत का युद्ध लड़ा था। वो हम उनके बारे में जानते हैं। वो सूर्य का पुत्र था, इसलिए उनके पास सोने के कवच और कुंडल थे। वो उनके बारे में सब जानते हैं। यही जो कर्ण का जीवन दर्शन, ये जो काव्य है वो खंड काव्य है और वो रश्मिरथी महारथी कर्ण के किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। जो ये यहाँ सारे अन्यायों को सहकर कर्ण का जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। तो कर्ण है वो सारे अन्यायों को सहकर उनके साथ बहुत सारे अन्याय हुए थे। वो जो हमने महाभारत की कथा में सुना है, उनके जो सारे भी अन्याय हुए थे वो सारे भी अन्याय सहकर कर्ण जन्मजात महानता और पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय, पुरुषार्थ के जन्य यानी कि पुरुषार्थ करने से जो विजय प्राप्त होती है वही वो चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिससे आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। तो अंत में जो हमने देखा है महाभारत के युद्ध में, अंत में पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है। वो पांडवों में श्रेष्ठ है, जो भगवान कृष्ण उनको बनाने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि तुम पांडव की तरफ से युद्ध लड़ो। तब उनको पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन जागता है, तब भी वह अविचलित रहता है, वो विचलित नहीं होता है और जिसे आज तक साथ दिया है उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। यानी कि उनका मित्र था दुर्योधन। वो हम महाभारत की कथा के द्वारा हम जानते हैं। वो जब उनको दुर्योधन ने उनका पहले से ही साथ दिया था, इसलिए आज तक जिनका
साथ दिया है उस मित्र को किसी पर मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। अगर उनको छोड़ भगवान कृष्ण जब उनको मनाने के लिए जाते तब वो मना कर देता है, क्योंकि वो दुर्योधन उनका मित्र था, इसलिए वो दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध करना चाहता है। इसलिए कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। जब भगवान कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए आते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, हमारे तरफ से पांडवों के पक्ष तरफ से युद्ध करो, तब वो उससे मिलते हैं भगवान कृष्ण। तब ये जो हमने कर्ण का जीवन दर्शन जो हम देख रहे हो तब तक का वो ये प्रसंग है, जो कथा प्रसंग को यहाँ से वहाँ से ले गया है। जब भगवान कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और पांडवों के पक्ष में ले जाने की बात करते हैं, तब का ये प्रसंग जो यहाँ प्रस्तुत है कर्ण का जीवन दर्शन हो तब का है, जब भगवान कृष्ण जाते तब का ये प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में लिया गया है। जो काव्यांश यानी कि खंड काव्य कर्ण का जीवन दर्शन जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें जो काव्यांश लिया गया है वो तब का है, जब भगवान कृष्ण कर्णों को लेने के लिए जाते हैं। देखते हैं देखते हैं खंड काव्य कर्ण का जीवन दर्शन। पहले इनका पठन करेंगे और बाद में इनके बारे में जानेंगे इनमें क्या कहा गया है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य का है केशव, पाता है क्या नरकर प्राप्त वैभव। चिंता प्रवृत्त अत्यल्प, हास कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। कर्ण कहता है कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव यानी कि धन दौलत, वैभव वैभव यानी कि धन दौलत। धन विलास यानी कि सुखोपयोग, सुखी से उपयोग करने वाले को हम विलास करते हैं, यानी कि सुखोपयोग विलास। वैभव विलास की चाह नहीं यानी कि इच्छा, विलासा चाह यानी कि इच्छा यानी अभिलाष। कहता है कि धन विलास की चाह नहीं, यानी कि धन दौलत विलास और सुख उपयोग की मुझे कोई चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं यानी कि चिंता, परवाह नहीं यानी कि चिंता अथवा व्यग्रता। परवाह यानी कि चिंता। कारण कहता है कि धन दौलत की मुझे कोई चाह नहीं, यानी कि धन विलास की कोई चाह है और अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। दान की देव सरिता निर्मल, सरिता यानी निर्मल यानी कि पवित्र शुद्ध, सरिता यानी कि नदी, सरिता यानी कि नदी, और निर्मल यानी कि स्वच्छ और शुद्ध।
कई पंक्ति देखते हैं, उनका भावार्थ देखते हैं कि मुझे धन और विलास यानी कि वैभव और विलास यानी कि धन दौलत और सुख उपयोग की कोई भी चाह नहीं है, यानी कि कोई भी इच्छा नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे कोई अपनी चिंता नहीं है। बस यही चाहता हूँ मैं, यही चाहता हूँ कि केवल ज्ञान की देव सरिता निर्मल, यानी कि केवल मैं यही चाहता हूँ कि ज्ञान की देव सरिता यानी कि नदी, ज्ञान की देव नदी निर्मल स्वच्छ और शुद्ध रहे। यही है कर्ण की पहली इच्छा कि दान की देव सरिता यानी कि नदी हमेशा निर्मल शुद्ध होकर रहे। और मैं यही चाहता हूँ, मुझे कोई धन दौलत विलास सुख उपयोग की कोई चाह नहीं है और मुझे अपनी भी चिंता नहीं है। आगे कहते हैं करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। करतल से हमेशा ये नदी दान की सरिता यानी कि जो कर्ण के बारे में हम जानते हैं, वो दानवीर भी कहलाते थे। उन्होंने अपना युद्ध के समय, आखिरी युद्ध में समय जब भगवान कृष्ण ने उनके पास एक ब्राह्मण का रूप धारण कर, इंद्र ने उनके पास जाकर ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास कवच और कुंडल की मांग की थी, तब उन्होंने अपना कवच और कुंडल जो उनको रक्षा कवच था उनका, वो भी उनको दान कर दिया था। इसलिए वो कह रहे हैं कि केवल दान की देव सरिता यानी कि मेरी दान करने की, मैं जो दान कर रहा हूँ नदी के समान जो रहता ही रहता हूँ दान की तरह, वो मेरा निर्मल शुद्ध और स्वच्छ से बहती रहे। मेरे दान की जो सरिता है वो शुद्ध होकर और हमेशा नदी की तरह बहती रहे। बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे धन दौलत सुख उपयोग और कोई भी अभिलाषा नहीं है। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। मेरे ये दान रूपी करतल से वो हमेशा झरती रहे और निर्धन जो धन के बिना, निर्धन यानी कि जो धन रहित, कंगाल, दरिद्र, धन रहित, निर्धन यानी कि धन रहित अथवा कंगाल, करतल से झरती रहे सदा। करतल यानी कि हथेली, करतल यानी कि हथेली। कर्ण कहता है कि करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे। करतल यानी कि हथेली से, मेरी हथेली से सब दान हमेशा चलता रहे, यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे दान हमेशा मैं देता रहूं और निर्धन को भरती रहे सदा, यानी कि जो निर्धन है, कंगाल है, धन रहित है, उनको हमेशा मैं दान देकर हमेशा भरता रहूं। ऐसा कर्ण वहां कह रहे हैं कि दान से भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य का है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव। वो कहते हैं कि तुच्छ है यानी कि सब कुछ, जो कर्ण यहाँ कह रहे हैं कि सब कुछ तुच्छ यानी कि शुद्ध, निष्कृष्ट, तुच्छ है यानी कि शूद्र। तुच्छ है राज्य का है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त कर वैभव। चिंता प्रभुत अतल्प्य, हास कुछ चाकचक्य कुछ क्षण विलास। कर्ण ने कहा है कि तुच्छ है यानी कि शूद्र, निष्कृष्ट, तुच्छ यानी कि क्षुद्र अथवा तुच्छ। तुच्छ है राज्य का, राज्य क्या है वैभव, केशव, केशव यानी कि कृष्ण को संबोधित कर कहा है। कहा है तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तो ये सब शूद्र तुच्छ है, ये सब क्या है केशव, ये सब क्या तुच्छ है और निष्कृष्ट है। तुच्छ यानी शूद्र यानी कि निकृष्ट। निकृष्ट है
केशव, ये केशव ये सब क्षुद्र यानी कि निकृष्ट है, राज्य सब निकृष्ट है। पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, ये नर जो यहाँ मनुष्य है वो क्या पाता है, वो क्या क्या पाता है, क्या पाता, क्या नर कर प्राप्त वैभव, ये वैभव प्राप्त कर क्या क्या करेगा, क्योंकि ये सब तुच्छ है, सब निष्कृष्ट है। ऐसा भगवान केशव यानी कि कृष्ण को संबोधित, कृष्ण जब भगवान, यहाँ हमने देखा था खंडकाव्य में जब परिचय देख रहे थे भगवान कृष्ण उनके पास जाते हैं, तुम पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ो, तब ये कर्ण कह रहा है कि वैभव विलास की चाह नहीं, मुझे कोई वैभव विलास की चाह नहीं। वो उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पांडवों के पक्ष में, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, मैं तुम्हें पांडवों के बड़े भाई के रूप में देखना चाहता हूँ। जब भगवान ने कहा तब ये कहते हैं कि धन विलास की चाह नहीं, यानी कि धन दौलत की मुझे सुखोपयोग की कोई भी चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी कोई इच्छा या मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, मेरे दान करने की, मेरे जो मैं दान करता हूँ वो सरिता हमेशा निर्मल यानी कि स्वच्छ शुद्ध होकर बहने लगे, बस मैं यही चाहता हूँ। करतल से झरती रहे सदा, करतल यानी कि हथेली से हमेशा मेरे दान करने का जो मैं जो दान कर रहा हूँ वो हमेशा झरता रहे, निर्धन को भरती रहे सदा, यानी कि जो धन बिना का धन रहे, यानी कंगाले उनको भरती रहे सदा, उनको हमेशा दान में करता रहूं, यही चाहता हूँ मैं। तुच्छ है राज्य का है क्या केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, ये वैभव प्राप्त कर नर क्या पाता है, ऐसा कह सब तुच्छ है, राज्य भी तुच्छ है। केशव यानी कि कृष्ण को संबोधित कर कह रहे हैं। चिंता प्रभृत अत्यल्प हास कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, वो कह रहे हैं चिंता प्रभृत यानी कि ये सब प्रभृत यानी कि अधिक, प्रभृत यानी कि अधिक, प्रभृत यानी कि अधिक, प्रभृत यानी कि अधिक। आगे है चिंता प्रभुत अतल्प्य हास कुशाचक्य क्षण विलास, यानी कि ये चिंता प्रभुत यानी कि अधिक, प्रभृति अथवा अधिक अथवा प्रचुर, प्रभुत प्रचुर अथवा अधिक। चिंता प्रचुर यानी कि अधिक, अतल्प्य यानी कि अतल्प्य यानी कि बहुत थोड़ा, अतल्प्य बहुत थोड़ा। चिंता प्रभुति अतल्प्य, अतल्प्य यानी कि बहुत थोड़ा। ये जो कहा उन्होंने कि तुच्छ है राज्य का है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, नर यानी कि मनुष्य, यानी नर यानी कि मनुष्य, मनुष्य वैभव प्राप्त कर कर क्या पाता है, ऐसा वो भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि तुच्छ है यानी कि सब क्षुद्र निष्कृष्ट है। राज्य क्या है केशव, ये राज्य भी क्या है केशव यानी कि है कृष्ण। चिंता प्रभुत अतल्प्य यानी कि चिंता प्रभुत यानी कि अधिक, अधिक चिंता, अतल्प्य यानी कि बहुत थोड़ा, हास यानी कि हंसी खुशी, हास यानी कि हंसी खुशी। हंसी खुशी। कुछ चाकचिक्य, चाकचिक्य यानी कि चमक अथवा चका, चाकचिक्य, चाकचिक्य चमक, चाकचिक्य। कुछ क्षण विलास, क्षण विलास यानी कि वैभव, विलास वैभव, जो हमने पहले वैभव में भी देखा था कि विलास यानी कि धन दौलत, ये सब विलास, ये सब भगवान कृष्ण को कह रहे सब क्या नर पाता है, नर कर प्राप्त वैभव,
वैभव यानी कि धन और दौलत। कह रहे हैं कि चिंता प्रभुति अतल्य हास कुश चाकचक्य क्षण विलास, यानी कि वो कह रहे हैं कि चिंता प्रवृत्ति यानी कि ये चिंता भी अधिक होती है, अतल्प यानी कि बहुत थोड़ा, हास यानी कि हास खुशी, हंसी खुशी, चाकचक्य यानी कि चमक, कर कुछ क्षण कुछ विलास यानी कि कुछ क्षण भी विलास कर सकते हैं हम। भगवान कृष्ण को ऐसा कह रहे हैं कि तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त वैभव, ये वैभव प्राप्त कर कर मनुष्य क्या करता है केशव, ऐसा वो भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि राज्य प्राप्त कर कर नर प्राप्त करके क्या पाता है, और क्या राज्य क्या है केशव, यानी कि केशव ये राज्य भी क्या है सब तुच्छ है, यानी कि सब कुछ निष्ठुर यानी कि क्षुद्र है। चिंता प्रभुति अल्पल्प्य हास कुछ चाकचक्य क्षण विलास, ये सब जो कुछ क्षण के लिए है सब, चिंता प्रभुति अल्पल्प्य हास सब चाकचक्य यानी कि चमक सब कुछ क्षण के लिए, विलास विलास सब कुछ क्षण के लिए है, ऐसा भगवान कृष्ण को कह रहे हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। उन्होंने पहले से देखते इनका भावार्थ के कर्ण ने भगवान कृष्ण जब उनको मनाने के लिए जाते तो भगवान कृष्ण को ये उत्तर देते हुए कर्ण ने कहता है कि वैभव विलास की चाह नहीं है, कि मुझे कोई ये वैभव धन दौलत सुख उपयोग की कोई कुछ भी चाह नहीं, मुझे अपनी भी कोई चिंता नहीं, यानी कि अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल जानकी देव सरिता निर्मल, यानी कि मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो दान कर रहा हूँ, मैं जो दान देता हूँ वो सरिता यानी कि नदी की तरह निर्मल यानी कि स्वच्छ और शुद्ध से बहती रहे, यानी कि मैं शुद्ध और निर्मल यानी कि शुद्ध और शुद्ध तरीके से मैं दान देता रहूं, ऐसा वो कह रहे हैं। करतल से जलती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, यानी कि करतल से मेरी हथेली से हमेशा दान की ये सरिता हमेशा झरती रहे, और निर्धन को यानी कि जो धन बिना का है, धन रहित है, कंगाल है, उनको हमेशा मेरी ये करतल यानी कि हथेली हमेशा भरती रहे। तुच्छ है राज्य का क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त वैभव, ये वैभव प्राप्त कर कर मनुष्य क्या पाता है, और ये राज्य क्या है केशव, सब तुच्छ है केशव, यानी कि ये जो राज्य है ये सब वैभव है, यानी कि धन दौलत ये सब तुच्छ यानी कि क्षुद्र निकृष्ट है केशव, यानी कि भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कृष्ण केशव राज्य क्या वैभव सब तुच्छ है, यानी कि सब निष्ठुर है। चिंता प्रभु अतल्प्य हास कुछ चाकचक्य कुछ क्षण विलास, ये सब जो है वो सब कुछ क्षण के लिए है, क्या चिंता प्रभु यानी कि अधिक चिंता, अतल्प यानी कि बहुत थोड़ी हंसी और खुशी, चाकचक्य यानी कि ये चमक, ये सब और विलास वैभव विलास ये सब कुछ क्षण के लिए ही है केशव, ऐसा भगवान कृष्ण को वो कर्ण उत्तर देते हुए कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें पांडव के पक्ष में आने के लिए कह रहे हैं कि तुम पांडव के पक्ष में आ जाओ, मैं तुम्हें धन दौलत और बड़ा सम्मान दिलाऊंगा। तब ये उनके उत्तर देते हुए कर्ण उनको उत्तर देते हुए ये कहते हैं कि सब तुच्छ है और ये सब क्षण के लिए है, चिंता प्रभु अतल हास चाकचक्य ये सब क्षण के लिए है, ये सब विलास सब क्षण के लिए सब तुच्छ है, वैभव सब तुच्छ है, क्योंकि नर प्राप्त कर वैभव प्राप्त कर क्या पाता है, वो ऐसा कह रहे हैं कि जो नर मनुष्य यानी कि जो भी है मनुष्य वो ये वैभव प्राप्त कर क्या करेगा, ये राज्य क्या प्राप्त करके ये सब तुच्छ है। कृष्ण ऐसा भगवान कृष्ण को ये कर्ण कह रहे हैं।